साथियों नमस्कार। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन की ईएमआई चुक गए, आप लोन डिफॉल्ट कर चुके हैं, लोन पे नहीं कर पा रहे हैं, कंपनी ने आपके खिलाफ सेक्शन 25 या 138 एनआई एक्ट या क्रिमिनल कंप्लेंट का केस कोर्ट में किया है, तो आपको बेलेबल वारंट आता है। तो क्या बेलेबल वारंट पर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? अब आप लोगों का जवाब होगा जी सर नहीं कर सकती है, लेकिन मैं कहता हूं जी हां कर सकती है। लेकिन कब? वीडियो को पूरा विस्तार से समझना, कानूनी तरीके से समझना, हर चीज क्लियर हो जाएगी। साथियों, एक चीज देखने में आती है कि जब भी पुलिस आपके सामने आती है, न जाने क्यों एक आम आदमी डरने लगता है, क्योंकि उसे कानून की जानकारी ही नहीं होती है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक पुलिस अधिकारी से मेरी चर्चा हुई थी और चर्चा में मैंने खुले पुलिस अधिकारी से कहा था, अगर इल्लीगल एक्ट करोगे तो वर्दी खूंटी पे टंगी हुई मिलेगी, इल्लीगल एक्ट मत करना। क्या इल्लीगल एक्ट था? इल्लीगल एक्ट ये था कि वो व्यक्ति कह रहा था कि ये वारंट ऑफ अरेस्ट है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं जानता हूं, मैं पुलिस में काम करता हूं। लेकिन थोड़ी कन्वर्सेशन के अंदर वो वारंट बेलेबल वारंट निकला। अब हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा वारंट बेलेबल होता है, कौन सा वारंट अरेस्ट होता है, क्योंकि वारंट के ऊपर लिखा होता है वारंट ऑफ अरेस्ट। तो छोटी सी बात है, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यदि किसी वारंट में नीचे लिखा हुआ है राशि, चाहे वो 500 रुपए लिखे हो, 1000 रुपए लिखे हो या 5000 रुपए लिखे हो, अगर किसी वारंट में राशि लिखी हुई है, पैसे लिखे हुए हैं, तो वो होता है बेलेबल वारंट। अब बेलेबल वारंट यदि पुलिस आपके पास लेके आई है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस उस पर आपके साइन करवाएगी। आपका कोई भी मित्र, परिचित, रिश्तेदार उसके साइन कराएगी और आपको कहेगी कि इस तारीख को कोर्ट में पेशी है, आप चले जाना। बस हो गया बेलेबल वारंट तामील। लेकिन हम लोग डरते हैं। डरते इसलिए क्योंकि हम ऊपर पढ़ लेते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट, हम नीचे नहीं पढ़ते हैं कि नीचे कोई अमाउंट लिखा हुआ है, और वो अमाउंट ना तो आपको पुलिस को देना है ना आपको कोर्ट को देना है। अगर अगली तारीख पे आप कोर्ट पे पहुंच जाते हैं, अपनी बेल करा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको वहां पर न तो कोर्ट में कोई राशि जमा करानी है, न पुलिस को जमा करानी है। मान लीजिए कि बेलेबल वारंट आ गया, आपने साइन कर दिए और आप कोर्ट नहीं गए। ऐसी स्थिति में कोर्ट ये देखेगी कि भाई इसका वारंट जो है बेलेबल वारंट वो तामील हो चुका है, फिर भी बंदा कोर्ट में नहीं आया। ऐसी स्थिति में कोर्ट अरेस्ट वारंट जारी करती है और आप 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या 10 दिन बाद जब आप कोर्ट में जमानत कराते हो, तो वहां पर जो राशि लिखी हुई थी 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, जितने की, कोर्ट आप पे जुर्माना कर सकती है। लेकिन ध्यान रखना, वो जुर्माना उतने अमाउंट का नहीं होता है जितना लिखा होता है, वो मामूली सी राशि होती है। तो जब भी कोई पुलिस आपके पास आए, आपको फोन करे, तो आप कहिए कि कौन सा वारंट है, बेलेबल वारंट है कि अरेस्ट वारंट है। अब वो कहेगा वारंट ऑफ अरेस्ट है। अरे भाई, मुझे तो बेलेबल वारंट आया ही नहीं, तो अरेस्ट वारंट कैसे आया? आप मुझे वारंट की कॉपी दिखाओ और नीचे देख लो 500, 1000 रुपए लिखे हुए हैं। बस आपके साइन हो गए, आपके यार दोस्त के साइन हो गए और वो वारंट चला गया। लेकिन यदि आपका कोई मित्र, परिचित, रिश्तेदार नहीं है, ऐसी स्थिति में पुलिस आपको उस बेलेबल वारंट पर भी गिरफ्तार कर सकती है और फिर आप उसमें मुचलका जमा कराना चाहो तो मुचलका जमा करा सकते हैं। साथियों, ये भी ध्यान रखना, बेलेबल वारंट जो है ना, वो कभी भी पोस्ट से नहीं आता है। बेलेबल वारंट कभी आपको मेल से नहीं आएगा। बेलेबल वारंट कभी आपको व्हाट्सएप पर नहीं आएगा। भले ही ये मेल कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, आपको टेक्स्ट मैसेज में लिंक दे दिया, बेलेबल वारंट जो है वो पुलिस थानाधिकारी के
नाम से आता है और लोकल बीट इंचार्ज आपके पास लेकर आता है। ये बात अलग है कि बेलेबल वारंट के नाम पर आपको कई रिकवरी एजेंट डराते हैं और पुलिस को लेकर अपने प्रभाव में लेकर, न जाने हमारे हिंदुस्तान की पुलिस की कहीं कहीं व्यवस्था ऐसी क्यों हो गई है कि 2 कौड़ी के रिकवरी दलों के साथ में पुलिस आती है। अब ऐसी स्थिति में पुलिस यदि कंपनी वालों के साथ आई है तो आप बाकायदा उनकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो और उसकी भी कंप्लेंट फाइल होगी। ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का काम है, कोर्ट का ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने का काम पुलिस का है। कोई रिकवरी का एजेंट लेकर साथ में आता है तो यह भी गैर कानूनी है। एक बात ध्यान रखना, यदि कोर्ट ने वारंट जारी किया है और वारंट पे ऐसा लिखा है कि परिवादी की निशानदेही पर, कंप्लेनेंट कंपनी की निशानदेही पर इस वारंट की तामील कराई जाए, तो ऐसी स्थिति में ही रिकवरी एजेंट या उनकी कंपनी का बंदा पुलिस के साथ आपके घर पे आ सकता है। कोई भी पुलिस अधिकारी यदि किसी रिकवरी एजेंट के साथ आया है तो भेज दीजिएगा उसको ये वीडियो। यदि वारंट में ऐसा निर्देशित नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में कोई रिकवरी एजेंट पुलिस के साथ आपके घर पर नहीं आ सकता है। अब बात करते हैं समन की। समन आपको पोस्ट से आ सकता है, यह ध्यान रखिए। समन पुलिस भी लेके आएगी तो आपको साइन करवा के जा सकती है। बेलेबल वारंट भी पुलिस लेके आई तो आपको साइन करा के जा सकती है। लेकिन बात करते हैं अब अरेस्ट वारंट की। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप चुप गए, तामीलें नहीं हुई, कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया तो हम तनाव में आ गए, अरे बाप रे अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। और पुलिस जब आपको गिरफ्तार करने आती है तो आपको कहती है चलो थाने। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हो सके प्यार मोहब्बत से बात करके बातों को मैनेज करो, लेकिन यदि आपको थाने ले जाने की बात करें तो आप उनको कहो ठीक है आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं तो अरेस्ट मेमो बनाइए। आप अरेस्ट मेमो बनाइए, वारंट का पंचनामा जो होता है आप बनाइए। यहाँ पे मेरे परिचित रिश्तेदारों को खबर कीजिए, मैंने कौन से कपड़े पहने हैं, कौन सी चोट का निशान है मेरे शरीर पे, मेरे पास अभी क्या मौजूद है, इसका कंप्लीट आप अरेस्ट मेमो बनाइए और अरेस्ट मेमो बना के मेरे परिचित को सूचना दीजिए। पुलिस भी ये बात जानती है कि यदि उन्होंने आपको वहां पे अरेस्ट किया तो उनको 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट को पेश करना है। और यदि किसी दूसरे स्टेट का मामला है तो पुलिस अधिकारियों को सूचित भी करना पड़ेगा, और दूर का सफर है तो संबंधित न्यायालय में भी आपको पेश करना पड़ेगा। और ऐसे कई बार ऐसे मामलों में यदि उन्होंने अरेस्ट मेमो बना दिया तो उनको आपको लेकर निकलना पड़ेगा, लेकिन पुलिस जानती है यदि अरेस्ट मेमो बना दिया तो इनको लेके जाना है। इसीलिए कई बार पुलिस ये कहती है कि आप हमारे साथ चलो, हम थाने में बनाएंगे। कानून क्या कहता है, नियम क्या कहता है, संविधान क्या कहता है कि जो इंसान जहां मिलेगा गिरफ्तार किया जाएगा उसी जगह अरेस्ट मेमो बनेगा। कोई सिविल ड्रेस में आकर आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है, ये भी बात ध्यान रख लीजिए। और ले जाने की सारी जिम्मेदारी, अब मान लीजिए आप राजस्थान के हो और मुंबई आपको ले जाना है तो उसके सारे खर्चों की जिम्मेदारी जो है, जो अधिकारी आपको अरेस्ट करेगा उसकी रहेगी, आपकी नहीं रहेगी। ये चीज याद रख लीजिए। इसीलिए इन चीजों से डरना बंद कीजिए, क्योंकि ये रिकवरी एजेंट इसी डर का फायदा उठा के आपको ब्लैकमेल करते हैं। इस वीडियो का मकसद ये कतई नहीं है कि आप कानून से नहीं डरे, कानून का सम्मान नहीं करें, अपितु कानूनी जागरूकता जरूरी है। क्योंकि हमने देखा है कई बार पुलिस एक लोन डिफॉल्टर, एक बोरोर को ले जाके घंटों 2-2, 3-3 दिन पुलिस स्टेशन बैठा के रख देती है और वहां होती है बार्गेनिंग, वहां होता है लेन देन। रिकवरी एजेंट आते हैं, सेटलमेंट की बात करते हैं, यानी कि पुलिस थानों को बना दिया जाता है एक नेगोशिएशन सेंटर जहां भावताव चलने लग जाते हैं। तो इन चीजों से आपको सावधान रहना है। कोई पुलिसकर्मी कहता है हम अधिकारी के सामने पेश करेंगे, उनको कहना तुम्हारे हाथ में अरेस्ट वारंट है, तुम अरेस्ट में बनाओ तो बनाओ और आप भी आ जाओ रिकॉर्डिंग मोड पे। घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। इलीगल एक्ट जो करेगा वो पछताएगा।
ये चीज ध्यान रख लीजिए। लेकिन आप लोगों के मन में न जाने कौन सा डर होता है। एक चीज और देख रहे हैं कि रिकवरी एजेंट अपने नाम से पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ कंप्लेंट दे रहे हैं, आप दौड़े दौड़े पुलिस स्टेशन चले जाते हो। ध्यान रख लीजिए, लोन के मैटर में, रिकवरी के मैटर में पुलिस की कोई भूमिका नहीं है, लेन देन के मैटर में। ये चीजें आपको जाननी पड़ेगी। और जब भी कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे दरवाजे पे आता है ना, रिकॉर्डिंग इसीलिए चालू कर दो क्योंकि आजकल ये रिकवरी एजेंट फर्जी कंप्लेंट दर्ज कराना सीख गए। आप तो नहीं कराते हो, लेकिन वो ज्यादा शाणे हो गए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बेलेबल वारंट पे पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है, समन पे पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। केवल और केवल साइन करा के आप, समन पे केवल आपके साइन करा के जाएगी, बेलेबल वारंट पे आपके भी साइन होंगे और आपके एक परिचित मित्र रिश्तेदार जो होगा उसके साइन होंगे। अगर आप अपने एरिया में नहीं हो, आप हजारों किलोमीटर दूर हो, तो आप बेलेबल वारंट में ये तनाव मत लेना कि आपके घर वालों के साइन करा दिए, वो मान्य नहीं होते हैं। इन चीजों को आप ध्यान रख लो। साथियों, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम हर चीज को खुल के बताएं। इस शनिवार स्पेशल मॉक ड्रिल केवल 60 मिनट का लाइव, जुड़ना न भूले क्योंकि इस बार श्रवण जी वर्मा साहब, जितेंद्र जी शर्मा साहब, सुनील जी शर्मा साहब और नयन जी भट्ट साहब आशु अग्रवाल के साथ होंगे मॉक ड्रिल में मौजूद, और मिलेगी किसी विशेष मुद्दे पर अपडेट। तो देखना न भूले शनिवार का लाइव। और किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि लोन डिफॉल्ट है तो डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रायर नोटिस भेजे, हर नोटिस का जवाब भेजे, रिकवरी गाइडलाइन का इस्तेमाल करें जो एडवोकेट नरेंद्र जोशी की है। हर रिकवरी एजेंट से कॉलिंग मोड पर बात करें, कॉल रिकॉर्डिंग मोड पर बात करें, सामने आए तो वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पर बात कीजिए, कोई तनाव रहेगा ही नहीं। बाकी ढेरों जानकारियां चैनल पे पोस्ट कर रखी है जो आप देख सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।